देखिए फोर्थ हाउस क्या है। फोर्थ हाउस हमारा घर है। अपने अधिकार में कोई भी चीज आ जाना, अपने अधिकार में कोई भी चीज आ जाना फोर्थ हाउस से। अगर कोई नेटिव जॉइंट फैमिली में रहता हो और उसके अधिकार में, प्लीज म्यूट करिए। जैसे कि अगर कोई नेटिव जो है जॉइंट फैमिली में रहता हो और अगर उसके अधिकार में 2 कमरे या 3 कमरे उसके अधिकार में आते हैं तो वो फोर्थ हाउस है। और अगर पूरा घर उसके उसके ही कब्जे में है तो वो तो उसका फोर्थ हाउस हो ही गया। लेकिन अगर कोई, स्पेशली अगर कोई व्यक्ति, अगर नेटिव जॉइंट फैमिली में रहता हो तो उसके अधिकार में 1 कमरा है, 2 कमरे या 3 कमरे उनके माता पिता ने उनको अलॉट कर रखे हैं कि ये यहाँ पर आप रहो जब तक हम जीवित हैं तब तक, उसके बाद में तुम जानो तुम्हारा काम। तो वो जो तीन जो जो 2-3 कमरे उसके अधिकार में आते हैं वो फोर्थ हाउस है। इसके अलावा फोर्थ हाउस जो है वो हमारी माता का स्थान है। तो हमारी माता के बारे में भी फोर्थ हाउस ही बताएगा। मतलब कि फोर्थ हाउस से माता के बारे में भी विचार किया जाता है कि नेटिव को माता का सुख मिलेगा या नहीं, ये भी फोर्थ हाउस ही बताएगा। फोर्थ हाउस जो है वो अपना घर है। अपना घर बनेगा या नहीं ये भी फोर्थ हाउस बताएगा। नेटिव को अपने खुद के घर का सुख मिलेगा या नहीं ये भी फोर्थ हाउस बताएगा। हो सकता है नेटिव जो है वो रेंटल प्रॉपर्टी में रहता हो। इसके अलावा जैसे हमारे शरीर में ब्रेस्ट जो है वो फोर्थ हाउस है। लंग्स या लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम फोर्थ हाउस है। हार्ट फोर्थ हाउस है। नेटिव के जीवन में अंत में स्थितियां कैसी होगी, चाहे फाइनेंशियली चाहे फिजिकली, मतलब कि अंतिम समय में स्थितियां कैसी होगी ये भी फोर्थ हाउस बताएगा। लास्ट में पैसा अच्छा होगा या पैसा नहीं होगा या कोई बीमारी लग जाएगी, ये सब फोर्थ हाउस बताएगा। फोर्थ हाउस को आप जितना अच्छा समझते हो फोर्थ हाउस उतना ही डेंजर डेंजर हाउस है। सारे हाउस डेंजर है और सारे हाउस बहुत अच्छे हैं। क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है, फोर्थ हाउस जो है वो फिफ्थ हाउस को नेगेट करता है। और फिफ्थ हाउस जो है वो हेल्थ इश्यू में रिकवरी है। तो अगर फोर्थ हाउस एक्टिवेट हो जाए दशांतर दशा में तो रिकवरी नहीं आने देता। इसलिए फोर्थ हाउस जो है वो हेल्थ इश्यू के केस में सबसे डेंजर डेंजर हाउस है। चलिए, तो नेटिव के जीवन में अंतिम स्थितियां कैसी होगी, फाइनेंशियली या फिजिकली, ये भी फोर्थ हाउस बताएगा। मकान, घर, खेत, खेती की जमीन, खाली जमीन, चारागाह, किसी प्रकार का भवन, कंस्ट्रक्शन, वास्तु, इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, प्रॉपर्टी डीलिंग, व्हीकल डीलिंग, कोई भी सार्वजनिक भवन, कोई भी स्मारक, पानी, दूध, तालाब, ये सब के सब फोर्थ हाउस। ठीक है, कोई भी तालाब है घर के आसपास वो भी फोर्थ हाउस है। दूध फोर्थ हाउस है ही, पानी भी फोर्थ हाउस है। इसके अलावा जैसे किसी का वो होता है कि मुझे आर्किटेक्चर बनना है तो वो फोर्थ हाउस रिलेटेड वर्क है। किसी को कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है या कोई चाहता है कि प्रॉपर्टी डीलिंग डीलिंग के बिजनेस में, तो ये सब फोर्थ हाउस है। इंटीरियर इंटीरियर डिजाइनिंग ये भी फोर्थ हाउस है। एस्ट्रोलॉजी में वास्तु फोर्थ हाउस है। खेती की जमीन खरीदना, खेती करना, कोई भी ऐसी जमीन जो कि खाली पड़ी हुई है आपकी ली हुई, वो सब फोर्थ हाउस है। यहाँ तक कि अगर आपके घर के पास में कोई खाली जमीन पड़ी हुई है वो भी फोर्थ हाउस है आपके लिए। तो कई बार उपाय उसमें भी करवा दिए जाते हैं। और फोर्थ हाउस जो है वो एजुकेशन है, और एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन। फोर्थ हाउस प्राइमरी एजुकेशन है और साथ ही रेगुलर एजुकेशन भी है।
प्राइमरी एजुकेशन भी फोर्थ हाउस से देखी जाती है कि नेटिव की प्राइमरी एजुकेशन कैसी रहेगी। हायर एजुकेशन के केस में फोर्थ हाउस सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एजुकेशन है कि जो हायर एजुकेशन जो व्यक्ति कर रहा है क्या वो रेगुलर रहेगी या नहीं रहेगी। कि अगर प्राइमरी एजुकेशन मतलब कि टेंथ 11th 12th तक की जो एजुकेशन है वो वो फोर्थ हाउस है। और इसके अलावा रेगुलर एजुकेशन फोर्थ हाउस। नेटिव अगर नेटिव अगर हायर एजुकेशन कर रहा है लेकिन अगर वो रेगुलर होगी या नहीं होगी वो भी फोर्थ हाउस डिसाइड करेगा। चलिए, इसके अलावा फोर्थ हाउस क्या है। फोर्थ हाउस जो है वो दोस्तों की बीमारी बीमारी दिखाता है। बैंक फोर्थ हाउस है, स्कूल फोर्थ हाउस है, कॉलेज फोर्थ हाउस है, घर में प्रवेश करना ये भी फोर्थ हाउस है। घर अब हमने घर बनाया और आज घर प्रवेश है तो ये फोर्थ हाउस है। कई बार जैसे कि हम मुहूर्त वगैरह निकालते हैं ना तो इसमें फोर्थ हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो फोर्थ हाउस जो है वो इतने सारे सिग्निफिकेटर लेकर के चल रहा है। माता का सुख कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा फोर्थ हाउस बताएगा। अपने घर का सुख कैसा रहेगा नहीं रहेगा फोर्थ हाउस बताएगा। हो सकता है व्यक्ति को अपने अपने घर का सुख ना मिले, या हो सकता है कि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए। ये सब फोर्थ हाउस बताएगा। निश्चय बनता है। इसको थोड़ा सा साइड में रख लीजिए बस, क्योंकि ये हमारे इनडायरेक्ट प्लैनेट है। डायरेक्ट प्लैनेट है। अब डायरेक्ट प्लैनेट देखें हम तो इसके अंदर हमारे पास में 4 4 एंड 4 प्राइम हाउस जो है वो मल्टीपल है। एजुकेशन तो होगी, 11th हाउस भी है और 6th हाउस भी है। सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाउस मिसिंग है। और सर ये अगर एंटी बैड कॉम्बिनेशन देखें तो 3 और 8 है। अब फर्स्ट लेवल पर देखिए 4 8 और 11 है। अब सब्जेक्ट बताइए क्या सब्जेक्ट ले रखा है इन्होंने। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर लिया है और अभी एमबीए कर रहा है। ठीक है, इसका हो जाएगा एमबीए। हो जाएगा सर। 9th हाउस आ गया ना। और अगर मार्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो 4 6 मिल गया हमें। आराम से हो जाएगा। ऑब्स्टेकल जरूर आएंगे। कोई एजुकेशन ब्रेक हुई है क्या हाँ इनकी हो हाँ, एक ब्रेक हो गई थी। एक एजुकेशन। साल ब्रेक हुआ था। चलिए देखिए, अभी आप जहाँ पे रहते हैं ना सर, हाँ। वहाँ वहाँ के आसपास के 5 घरों के अंदर या तो हम्म। या तो कोई हैंडीकैप रहता होगा या फिर मानसिक संतुलन खोया हुआ व्यक्ति रहता होगा। चेक करिएगा अगर चेक नहीं किया हो तो आज तक। ज्यादा ज्यादा दूर नहीं जाना। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आसपास के 5 घर, आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे या दाएं बाएं, 5 घरों में देख लीजिएगा। सर मेरे या तो ऊपर है। हम्म, वो थोड़े मतलब अच्छे थे पर कुछ बैक पेन का प्रॉब्लम हुआ तो उनका शायद स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत आई हुई है। हम्म, दो एक तरीके का आदमी मिलेगा आसपास के 5 घरों में। हम्म। या तो हैंडीकैप होगा या फिर अपना मानसिक संतुलन खो चुका होगा।